हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट अपडेट को लेकर के आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ टीआरई 3 में डोमिसाइल नीति लागू अपडेट को लेकर के, आंसर की, ओएमआर सीट और रिजल्ट में फर्जीवाड़ा को लेकर के भी बात करने वाले हैं। कट ऑफ पर पड़ेगा असर, नया रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के भी बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट से पहले कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आपका दिया गया है रिजल्ट को लेकर के, आंसर की, ओएमआर सीट और जो रिजल्ट में फर्जीवाड़ा है उसको लेकर के। टीआरई 3 में डोमिसाइल नीति को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, जो आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट आने वाला है उसके संबंध में। और उसके बाद टीआरई 4.0 की भर्ती है। यहाँ पे देखिए 1.5 लाख और शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इसको लेकर के मंत्री जी ने यहाँ पे अपडेट दिया है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार 1.5 लाख और शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। यानी कि टीआरई जो आपका 4.2 की भर्ती है वो जो आने वाली है अक्टूबर में, उसके लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए टीआरई 3 का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से आग्रह किया है। यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो है ये आग्रह किया जा रहा है बीपीएससी से कि आप जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट जारी करें टीआरई 3 का, क्योंकि आपको पता है कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपका टीआरई 3 का यहाँ पे परीक्षा कराई गई थी, री एग्जाम जो हुआ था। ठीक, अभी तक आपका जो है 1 to 5 और 6 to 8 का सिर्फ आंसर की जारी किया गया है, और ना ही अभी ओएमआर सीट जारी की गई है। ठीक, और उसके बाद से 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो आंसर की है अभी तक, यानी कि प्रोविजनल आंसर की जारी नहीं की गई है। और जो 1 to 5 और 6 to 8 का है वो आपकी आपत्तियां दर्ज की जा रही है, यानी कि 2 तारीख से आपकी आपत्तियां ली जा रही हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अभी निःशुल्क दिया गया है आयोग के द्वारा। अगर इसके बाद से भी मौका दिया जाता है आपको आपत्ति करने के लिए तो उस पर शुल्क जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक, ये चीज हो गई। तो रिजल्ट को लेकर के इन्होंने अपडेट दिया कि टीआरई 3 का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से आग्रह किया है। और शिक्षा मंत्री ने अभी बातें एसकेएम हॉल के बाहर संवाददाताओं से चर्चा के दौरान गुरुवार को कही। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के बारे में पूछे गए सवालों के उत्तर में कहा कि उन्हें परीक्षा देकर के जो है सिलेक्ट होना होगा। ये तो हो गई आपकी रिजल्ट को लेकर के। यहाँ देखिए ये यहाँ पे टीआरई 3 का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए बीपीएससी से कहा गया है। ठीक, ये शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार जी हैं उनके द्वारा ये अपडेट बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डोमिसाइल को लेकर के क्या इन्होंने अपडेट दिया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना से डेजी ईरानी विशेष कार्य पदाधिकारी, यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है आपके अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। यहाँ देखिए विषय में कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 3.0 की बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का जो है अनुरोध। ठीक है, ये यहाँ पे लेटर जारी किया गया। यहाँ पे देखिए निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल, ठीक है, से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। ठीक, और इसमें क्या है कि डोमिसाइल नीति आपको बता दें कि जिस प्रकार से फर्जी कैंडिडेट मिल रहे हैं, यानी कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती आपकी कराई गई थी उसमें आप लोगों ने देखा कि कई सारे, मतलब कि हजारों की तादाद में कैंडिडेट जो है वो फर्जी मिल रहे हैं। अब फर्जी क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया, उनके डॉक्यूमेंट जो है सही नहीं पाए गए। ठीक, सीटेट या स्टेट के जो मार्क्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं, और भी कई सारे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक, या और भी मिस्टेक है, तो कई सारे मिस्टेक हैं। अगर ये प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जांच कर ली गई होती तो कहीं ना कहीं जो योग्य शिक्षक हैं, यानी कि जो पूरी तरह से फर्जी शिक्षक है, वो जो नौकरी कर रहे हैं उनकी जगह पे जो है जो योग्य कैंडिडेट है उनको नौकरी मिल गई होती। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से लापरवाही बरती गई। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया तो, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से कराया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आनी होती। ठीक है, तो इसीलिए टीआरई 3 का जो आपका जो टीआरई 3 का रिजल्ट है वो रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मांग चल रही है। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी कि एक सीट पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाए, मल्टीपल रिजल्ट दे करके जो है सीटें खाली रह जाती हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सीटें खाली रह जाएंगी। और इसी फर्जीवाड़ा को देखते हुए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो आपकी टीआरई 3.0 की बहाली में बिहार में जो है डोमिसाइल नीति लागू करने का जो है अनुरोध
किया जा रहा है। अब देखना ये है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, क्या लागू किया जाता है आपका टीआरई 3 में या नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी रिजल्ट में भी आपका थोड़ा विलंब है। लगभग आपको एक अपडेट आई थी कि 25 से लगा करके, ध्यान दीजिएगा कि 25 से लगा करके 25 से या 26 को, ठीक, 25 या 26 को आपका रिजल्ट सितंबर में देने की बात कही गई थी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे आपको पता है कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का अभी तक आंसर की भी जारी नहीं किया गया है, और जो आपका ओएमआर सीट है वो भी जो है क्रॉस चेक किया जा रहा था, अभी भी ओएमआर सीट भी जारी नहीं की गई है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो आंसर की मिला रहे हैं, उनका जो ओएमआर सीट जब एक बार यहाँ पे आयोग के द्वारा ऑफिशियल साइट पर दिया गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपलोड यानी कि डाउनलोड कर लिया था, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद वही चीज़ें वहाँ से वो मिला रहे हैं। अगर ये क्रॉस चेक किया जा रहा है तो उस क्रॉस चेक में क्या गड़बड़ियाँ पाई गई वो आयोग को जरूर बताना चाहिए। अब देखना ये है कि इसमें कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टीआरई 3 के रिजल्ट पर, डोमिसाइल नीतियाँ को लागू की जाती हैं या नहीं की जाती है, इसको लेकर के। और देखिए, लगता नहीं है कि आपकी डोमिसाइल जो है टीआरई 3 में लागू की जाएगी। अगर इस प्रकार से होता है, हाँ एक चीज़ हो सकता है, रिजल्ट के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, लेकिन डोमिसाइल नीति टीआरई 3 में लागू नहीं किया जा सकता। हो सके आपका कि टीआरई 4.2 की भर्ती में आपको डोमिसाइल नीति लागू हो जाए, लेकिन टीआरई 3 में क्योंकि परीक्षाएं हो चुकी हैं, आंसर की भी जारी हो चुका है, फिर रिजल्ट आना बाकी है, तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हैं। और आपको पता होगा कि जो आरक्षण वाला मामला है उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को है, यानी कि 10 सितंबर 2024 को इसकी भी सुनवाई है। तो देखना है क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट पर, और आपका जो कट ऑफ होगा उस पर भी कई सारे होंगे, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के भी अपडेट आई है। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियां। राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी, और पहले और दूसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त रह गए पद भी तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति में शामिल की जाएंगी। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम दौर में है, और इसे तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित कोटि में पद बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हुई। जो आपका प्रधान शिक्षक भर्ती हुआ था 40 से 247 के आसपास जो वैकेंसी थी वो, और आपका जो है यहाँ पे 87,774 पद जो आपके टीआरई 3 में थे, वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि तीसरे चरण की नियुक्ति में जो है बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। अब देखिए, यहाँ पे लगभग 1,10,000 के आसपास जो है आपकी टोटल जो है, अगर देखी जाए तो सीटें वो होंगी, अगर सही तरीके से काम हुआ तो। अन्यथा आपके 87,774 पद ही रहेंगे। हो सकता है कि आपके टीआरई 4.2 की भर्ती में पद ऐड किए जाएं। अगर ये टीआरई 3 में ऐड किया जाता है तो कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, अगर नहीं किया जाता है तो कट ऑफ आपकी जैसे टीआरई 2.2 की भर्ती में हुआ था उसी में जो है 3 से 4 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा आपकी कट ऑफ में। अन्यथा इसी प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी। टीआरई 1 में यूपी के 252 और झारखंड के 5 अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का लाभ। ताक पर नियम दिव्यांग कोट में दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थियों की वर्ग 1 से 5 में हुई है नियुक्ति, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल चुका है, और आरक्षण का लाभ मिलने की वजह से वो जो है नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी भी कारण अगर आप गलती से कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो भी गए हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि हमारा जो है हमारी यहाँ गलती है, तो आपको किसी न किसी दिन बाहर होना ही है। ये आप जो है कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि देखिए, जब आप नौकरी पीरियड में रहेंगे तो आपकी जांच पड़ताल हमेशा वो होती रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि अन्य राज्य के दिव्यांगों की होनी चाहिए अन रिजर्व बहाली। आवेदन के लिए तैयार पोर्टल में ही गड़बड़ी का लगाया गया आरोप। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति में गलत तरीके से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया। बिहार के अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था, लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 में इस नियम का पालन नहीं किया गया। स्थिति यह है कि केवल पहले चरण की नियुक्ति में वर्ग 1 से 5वीं की जनरल कैटेगरी में दूसरे राज्य के 268 अभ्यर्थियों का चयन दिव्यांग कोटि में किया गया। अब सोचिए, दिव्यांग कोटि में आपको पता है कि चाहे वो दिव्यांग हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो यूआर कैटेगरी में ही काउंट होंगे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। और यहीं पे बताया गया कि झारखंड के 5, राजस्थान के 3, हरियाणा के 3, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश के 252 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, यानी कि यूपी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और देखिए, यहाँ पे